हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम सीटीएस, आईटीआई, ऑल ट्रेड्स के लिए एम्प्लॉयमेंटबिलिटी स्किल्स का इंग्लिश लिटरेचर के कुछ एक क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने जो सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस है इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, करिकुलम वाइटा इज़ ऑल्सो नोन एज, करिकुलम वाइटा हम किस चीज़ के लिए बोलते हैं? सर्कुलर के लिए, रिज्यूम के लिए, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए या लीव एप्लीकेशन के लिए। जब भी हम रिज्यूमे बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? करिकुलम वाइटा। उसके ऊपर जो हमने लिखा होता है वो सीवी लिखते हैं, हम सीवी बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। इसमें हमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स लगाने हैं। योर पेंसिल इज डैश देन माइन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है। क्या चीज़ हो रही है? कंपेयर हो रहा है। ठीक है, कि तुम्हारी जो पेंसिल है वो कैसी है देन माइन, मेरे से। ये इंग्लिश में ही रहेगा क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। जिन लोगों को इशू है कि वो हिंदी में नहीं पढ़ सकते उनको भी ये इसी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस है शार्प, शार्प मतलब तेज, शार्पर मतलब उससे तेज, ब्लंट मतलब जो पैना नहीं होता, जो जिसके आगे से, जैसे कहते हैं ना चाकू शार्प, ये कैंची शार्प नहीं है, ब्लंट हो गई है यूज़ कर करके। ठीक है, थिक मतलब मोटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपैरेटिव, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किस में आ रहा है? इन तीनों में से हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर, कि शार्पर, कि तुम्हारी जो पेंसिल है वो मेरी पेंसिल से शार्पर है। योर पेंसिल इज शार्पर देन मी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। अब हमें यहाँ पर क्या है? ये एक सेंटेंस दे रखा है, वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। वी, हम, डैश टू द जू, जू क्या करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा कि जाएंगे, लेकिन किस तरह से आएगा वो देखते हैं। किस चीज़ के बाद? ब्रेकफास्ट के बाद जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? फ्यूचर में बात हो रही है कि हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद कहाँ जाएंगे? जू जाएंगे। तो कौन सा हमारा वर्ब लगना चाहिए यहाँ पर? वेंट, आर गोइंग, हैड गॉन या विल गो। ठीक है, तो हमारा अब अगर हम सबको देखते हैं तो वेंट क्या है? हमारा पास्ट है। ठीक है, फिर विल गो क्या है? हमारा फ्यूचर है। आर गोइंग क्या है? हमारा वो भी हमारे फ्यूचर में आता है, बट फ्यूचर में हम उस टाइम पर्टिकुलरली उस चीज़ को कर रहे होते हैं। ठीक है, और हैड गॉन क्या है? पास्ट परफेक्ट है हमारा। इसके लिए आपको बेसिक टेंस की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कि हैड कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है, गोइंग आईएनजी कहाँ लगता है, ईडी कहाँ लगता है। क्लियर। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी, विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। हम लोग जाएंगे जू में ब्रेकफास्ट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म, करेक्ट वर्ड। क्या वर्ड आएगा इसमें? दे डैश गुड फ्रेंड्स, इज, एम, आर, वॉज। इनमें से क्या लगेगा? अच्छा, एक और चीज़ आती है, कई बार हमें नहीं पता कि वर्ब क्या होती है, प्रोनाउन क्या होते हैं, कंसोनेंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास फिलअप्स आ जाते हैं और वहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, तो हमें क्या करना है? अपने आप को पहले काम डाउन करना है, उसके बाद हमने हर एक ऑप्शन को लगा के देखना है। जैसे अब यहाँ पर हम करेंगे दे, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? हम ऑप्शन एक एक लगा के देखेंगे। दे इज गुड फ्रेंड, नहीं बनता। दे एम गुड फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं बनता। आई एम आता है, दे एम नहीं आएगा। दे आर गुड फ्रेंड्स, यस थोड़ा बन रहा है। दे वॉज गुड फ्रेंड्स, कि वो अच्छे दोस्त थे, या दे आर गुड फ्रेंड्स, क्या वो अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? इज और एम तो हमारा आएगा ही नहीं आएगा। ये हमने क्या एलिमिनेशन मेथड कर दिया। एलिमिनेशन मेथड होता है हम बोल के देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि कौन सी सही प्रोनाउंसिएशन से हम सही तालमेल बिठा के सेंटेंस बोल पा रहे हैं। इज और एम कट हो जाएगा। हम फिर दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स, हम बोलते हैं कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। या दे वॉज गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? इन्होंने करेक्ट वर्ड, दे आर गुड फ्रेंड्स, ये अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट
प्रोग्रेसिव, अब हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेसिव टेंस वो टेंस होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि अभी ना कॉन्टिन्यू एक्शन में है कोई भी सिचुएशन, मतलब अभी वो चीज़ चल रही है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस पे है, ठीक है, इस टाइम पे। कौन से प्रोग्रेस पे? प्रेजेंटली वो चीज़ चल रही है। अब यहाँ हमारा सेंटेंस क्या है? द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। ट्रेन क्या हुई? पास हुई। किससे? टनल से। अभी अभी ये चीज़ चल रही है, तो पास्ड ईडी लग गया, क्या हुआ? पास्ट टेंस बन गया। इज पासिंग, अभी पास हो रही है। हैड पास्ड भी हमारा क्या हो गया कि हमारा पास्ट टेंस बन गया। तो यहाँ भी हम एलिमिनेशन मेथड का भी कर सकते हैं कि इन्होंने प्रेजेंट पूछा है, पास्ट के टर्म्स को तो पहले हटा दो। सो इज पासिंग आएगा या वॉज पासिंग आएगा? अब क्या है? ट्रेन क्या कर रही है? अभी पास हो रही है। किससे? टनल से। सो इज पासिंग थ्रू द टनल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, व्हाट, विच, हुज, हु, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। अप्रोप्रिएट हमें, अब यहाँ पर भी ये सारे के सारे क्या है? क्वेश्चन मार्क वाले जो वर्ड्स हैं वही गिवन है, तो यहाँ क्या आएगा? सब वही करेंगे हम एक एक। हु आर यू गोइंग? नहीं बनता। वेयर आर यू गोइंग? बिल्कुल। विच आर यू गोइंग और वट आर यू गोइंग? सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होता है? आई, मी, ही, शी, हरसेल्फ, यू, इट, दैट, दे, ईच, फ्यू, मैनी, हु, ये सारे के सारे क्या है हमारे प्रोनाउंस। और भी बहुत सारे हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब हम किसी भी नाउन की जगह किसी एक वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं तो प्रोनाउन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या चाहिए? आई मेड दिस केक, मैंने ये केक बनाया। कैसे? खुद से। यही आएगा ना, मैंने ये केक, हम क्या बोलते हैं? मैंने ये केक खुद से बनाया। सो आई मेड दिस केक, इसको इंग्लिश में बोलना होगा माई सेल्फ, खुद से। योर सेल्फ नहीं बोलेंगे। हिमसेल्फ तब बोलेंगे जब किसी और ने किया होगा। इटसेल्फ भी खुद से। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? मैंने ये केक बनाया माई सेल्फ, आई मेड दिस केक माई सेल्फ। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर प्रोनाउन। यहाँ पर भी प्रॉपर प्रोनाउन। शी मेड दिस केक, वही मैंने बताया। अब देखो मैंने यहाँ पर, आपने जब हिमसेल्फ बोला था तो क्या उसने बनाया था, तो शी मेड दिस केक, उसने ये केक बनाया हरसेल्फ। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमें क्या बताना है? यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है। शी वॉज हर्ट, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा कि शी वॉज हर्ट, वो क्या हुई? हर्ट हुई। कैसे हर्ट हुई? माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ या इट सेल्फ। तो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, मतलब जो आप कर रहे थे उसी का ही एक्शन हुआ। तो शी वॉज हर्ट, वो क्या हुई? उसको हर्ट इन द सेंस चोट लगी। कैसे लगी? उसको खुद से चोट लगी। माई सेल्फ नहीं आएगा, मैं तो कर रही हूँ कोई काम। हिम सेल्फ तब आता है, हिम सेल्फ किसके लिए आता है हमारे? जब यहाँ पर ही होता, जब यहाँ पर ही होता तब हिम सेल्फ आ सकता था, ठीक है। यहाँ पर शी है तो हर सेल्फ आया है। 20th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखना है? सुटेबल एडजेक्टिव देखने हैं। एडजेक्टिव्स होते क्या है? एडजेक्टिव्स वो वर्ड या फेज होते हैं जिसको हम क्या करते हैं? एट्रीब्यूट करते हैं या ऐड करते हैं किस चीज़ का? ग्रामेटिकल, या रिलेट करते हैं नाउन से। किसी भी चीज़ को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करें। अब क्या है यहाँ पर सेंटेंस? द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिवील हर मिसचीफ, कि उसने कुछ गड़बड़ की और उसकी आंखों से वो चीज़ झलक रही है। कैसे झलकती है? जब कोई भी कोई काम करता है, आंखें चबी क्या होते हैं? चीक्स होते हैं। वीक नहीं आएगा, है ना। शॉर्ट साइटेड, कमज़ोर, कि उसकी आंखें कमज़ोर है इसलिए पता चल रहा है कि उसने मिसचीफ किया है। नो, उसकी आइज़ ट्विंकलिंग कर रही है, शाइन कर रही है, स्पार्कलिंग आ रही है उसकी आइज़ में। वो क्या बता रही है? कि उसने ये गड़बड़ की है। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्लेस प्रपोजिशन। ठीक है, अब प्रपोजिशंस क्या होती है हमारी? जो डिस्क्राइब करे किसी भी लोकेशन को, किसी भी टाइम को, किसी भी प्लेस को, जैसे एज, एट, फॉर, इन, ऑफ,
एन, ओवर, अंडर, ये सब हमारी prepositions होती है। तो यहाँ क्या चाहिए, माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर, माई हाउस इज एट द थर्ड फ्लोर, माई हाउस इज इन द थर्ड फ्लोर, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, या माई हाउस इज अंडर द थर्ड फ्लोर। अंडर नहीं हो सकता, एट तो टाइम के लिए हम लेते हैं, इन किसी अंदर की चीज के लिए, और ऑन किसी ऊपर। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर आएगा कि मेरा घर तीसरे फ्लोर पर है, सो ऑन। नेक्स्ट, फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड देना है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या आ गया कि कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वही हम सारे लगा के देखेंगे। व्हाट इज द स्पीकर एट द फंक्शन, व्हाट क्या, व्हेन कहाँ, ठीक है, कब होगा ये चीज, व्हेन इज कब, वाई क्यों, और हु कौन। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन, क्या होगा कि कौन है स्पीकर आज, तो कौन, कौन मतलब क्या होता है हमारा डी, हु इज द स्पीकर, सो कौन है, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, कौन। लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, सोर्स कोड को, मिडल वेयर को, मशीन लैंग्वेज को, या असेंबली लैंग्वेज को। करेक्ट ऑप्शन है हमारा मशीन लैंग्वेज। क्यों, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको, और मशीन कोड भी आता है कई बार। ये लोएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जो क्या कंटेन करती है, बाइनरी कोड्स को, ठीक है, और हाई लेवल सोर्स के साथ कंपाइल करके जनरेट करती है ये इस लैंग्वेज को। क्लियर। प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, प्रोनाउंसिएशन हम कहते हैं ना, आपकी गुड प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। जब कोई इंग्लिश बोलता है तो हम बोलते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करो। मतलब क्या ठीक करो, ऑप्शंस है डायफेथोंग, इसका मतलब क्या होता है, साउंड, जब हम वॉवल्स को कंबाइंड करते हैं तो जो साउंड आता है। कंसोनेंट्स कौन से होते हैं, जो ये हमारा बेसिक साउंड होती है स्पीच की। पंक्चुएशंस जो हमारे कोमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशंस होती है। और प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होती है, हमारी प्रोनाउंसिएशन, कि अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करो। मतलब आप जो अपना साउंड निकाल रहे हो अपने मुंह से, जो आप अपने शब्दों को बोलने का तरीका निकाल रहे हो, उसको सही करो, ठीक है। सो प्रोनाउंसिएशन इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब रीअरेंज करना है, ये इधर उधर हमें वर्ड्स दे रखे हैं, इनको सही करके लिखना है। टीचर, स्कूल, वर्कड, शी, एज। सो स्कूल वर्कड एज अ शी टीचर, नो। शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, यस, ये लग रहा है कि वो काम कर रही है स्कूल टीचर के तौर पे। शी टीचर वर्कड एज अ स्कूल, कि वो टीचर काम कर रही है एक स्कूल के लिए। वर्कड शी एज अ स्कूल टीचर, काम कर रही है एक स्कूल टीचर, तो ये भी नहीं बनता। तो अप्रोप्रिएट क्या था हमारा बी, कि शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, वो काम कर रही है एज एन स्कूल टीचर, ठीक है। सो आपको कोई भी क्वेरी हो, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। और भी अगर आपको कोई टॉपिक्स चाहिए इससे रिलेटेड, ही थर्ड पार्ट हम कल लेके आएंगे। और हम इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद आईसीटी कंप्यूटर का भी करेंगे और रीजनिंग पार्ट भी लेके आएंगे। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आप क्विज इंटरेक्ट कर सकें हमसे। और ईजिली जो हमारी लाइव क्लासेस जूम पे चल रही है वो हम CITS एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए करवा रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।